रमेश सर में स्वागत है। रोजगार समाचार यूपी ट्रिपल एस सी पेट रिजल्ट 2022 के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यूपी एसआई ट्रेनिंग डेट कब, 20 दरोगा निलंबित, 11,000 पदों पर टीजीटी विज्ञापन जारी, यूपी टेट नोटिफिकेशन, यूपी सुपर टेट नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और यूजीसी नेट। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। सभी महत्वपूर्ण खबरों को, रोजगार खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी ट्रिपल एस सी पेट रिजल्ट को लेकर के। पेट रिजल्ट 2022 यूपी ट्रिपल एस सी का बनकर तैयार हो गया है। विदिन 3 दिन के अंदर, विदिन 3 डेज आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। कल कुछ लिंक की प्रॉब्लम होने की वजह से अपलोडिंग में कुछ दिक्कत हुई थी। स्कोर कार्ड अपलोड हो गए, लगभग बनकर तैयार हो गया है। जो भी थोड़ा मोड़ा काम बचा है वो हो जाएगा 3 दिन के अंदर। आप विदिन 3, कल परसों नरसों 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। 35 लाख लड़कों का जो 35 लाख छात्र जो हैं उनका इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी 3 दिन के अंदर। तो आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और इसके साथ साथ रिजल्ट तो आ ही जाएगा, मगर इसके साथ अगर यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती निकाले तो और अच्छी बात होगी। तो ये रही यूपी ट्रिपल एस सी पेट रिजल्ट को लेकर के। आप लोगों का पेट का रिजल्ट बन चुका है। यूपी एसआई ट्रेनिंग की डेट को लेकर, यूपी एसआई ट्रेनिंग को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले। एक लेटर जारी हुआ था। तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। यूपीएसआई की जो ट्रेनिंग है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले जो भी लगाए गए हैं ड्यूटी, जिन लोगों की लगाई गई, उनको 26 तारीख तक वहाँ पे आमद करना है। ऐसा ट्रेनिंग के लेटर में बताया गया था, जिसका मैंने पहले डिटेल में वीडियो बना दिया है। और इसी से रिलेटेड एक और यूपी ट्रिपल एस सी का है, मैं उसको आपको भी बताना चाहूँगा। ये कार्रवाई भर्ती घपले में 20 दरोगा निलंबित। यूके ट्रिपल एस सी जो है भ्रष्टाचार के मामले में यूपी ट्रिपल एस सी से बहुत आगे है। इसका जो ये दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, ये तो 2015 की वैकेंसी है। अभी 1 दरोगा का एग्ज़ाम, उसको भी रद्द कर दिया है। और लेखपाल का एग्ज़ाम, उसमें व्यापक स्तर पर धांधली हुई, उसको भी रद्द कर दिया। अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में व्यापक स्तर धांधली। और 1 दरोगा के छात्र अभी भी धरना, यूके ट्रिपल एस सी के सामने धरना दे रहे हैं। धरना चल रहा है उन लोगों का, और बहुत विकट समस्या है। यूके ट्रिपल एस सी में तो बहुत व्यापक स्तर पे धांधलियाँ होती है। यहाँ देख लेते हैं क्या है। ये उत्तराखंड पुलिस में 2015 की भर्ती है। 2015 में भर्ती संदिग्ध पाए गए 20 दरोगाओं की पुलिस ने निलंबित करने के निर्देश दे दिए। पुलिस मुख्यालय ने निलंबित करने के निर्देश दे दिए। विजिलेंस जांच के बाद इनकी सूची पुलिस मुख्यालय को दे दी गई, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने जांच पूरी होने तक जिला प्रभारियों को उनके निलंबित करने को कह दिया है। पंतनगर विश्वविद्यालय 2015 में 347 पदों पर भर्ती का परीक्षा करवाई थी। जून 2016 में 339 लोगों ने पुलिस को ज्वाइन किया था। पिछले साल यूके ट्रिपल एस सी भर्ती घपले की जांच के दौरान एसटीएफ को इस भर्ती में भी जांच के दौरान दरोगा भर्ती में भी धांधली का खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आया कि हाकिम ने अपने गिरोह के साथ 2015 में हुई दरोगा भर्ती में व्यापक स्तर पे गड़बड़ी की। जांच में करीब 50 नाम सामने आए हैं। दरोगा भर्ती घपले में अब तक 12 लोगों को मुकदमा और 20 संदिग्ध दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। विजिलेंस सूत्रों की माने तो करीब 50 लोग दरोगाओं के नाम सामने आए हैं। ऐसे में 30 पर भी जल्द कार्रवाई होगी। 30 लोग और निलंबित हो सकते हैं और इन पर दर्ज हुआ मुकदमा। ये लोग विजिलेंस ने परीक्षा के अधिकृत संस्था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर नरेंद्र जादौन और दिनेश चंद्र जोशी के अलावा हाकम सिंह, चंदन मनराल आदि के विरुद्ध केस दर्ज किया है। तो ये इस तरह की व्यापक धांधली होती है। 2015 का मामला है। ये लोग 5-6 साल नौकरी कर भी चुके हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 11,000 पदों पे टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। जी हाँ, 11,000 पदों पे टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो गया है। ये डीएसएसबी का है विज्ञापन, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ये डीएसएसबी का विज्ञापन है। इसमें टीजीटी के पद हैं। टीजीटी हिंदी के 1,089 पद, और टीजीटी इंग्लिश के 2,062 पद, और टीजीटी मैथ के 1,054 पद, और टीजीटी नेचुरल साइंस के 2,588 पद, पंजाबी के 82 पद, टीजीटी संस्कृत के 1,038 पद, और टीजीटी सोशल साइंस के 1,504 पद, और टीजीटी उर्दू के
339 पद हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि DSSB ने ये जारी कर दिया। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अवसर है बीएड धारियों के लिए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर के है। यूपी टेट नोटिफिकेशन, एक तो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। इसकी वजह से केबीएस के जो बीएड धारियों के जिन्हें फॉर्म उसके भी उनके लिए भी नोटिस जारी कर दी गई। उनके एडमिट कार्ड रिजल्ट आने तक रोक दिए गए हैं और एडमिट कार्ड जब तक नहीं जारी होंगे और परीक्षा भी आगे पोस्टपोन हो जाएगी। तो परीक्षा भी थोड़ा लेट में ही होगी केबीएस की, जब तक बीएड वर्सेस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इसी को देखते हुए यूपी टेट नोटिफिकेशन जो 2023 है वो भी डिले होगा। लगभग ये यूपी टेट नोटिफिकेशन जैसे रिजल्ट आएगा उसी के जस्ट फरवरी लास्ट तक आप लोगों को यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यूपी टेट नोटिफिकेशन के जो छात्र इंतजार कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला है उसको रिजल्ट आएगा, उसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद तुरंत ही आप लोगों को यूपी टेट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यूपी टेट सुपर टेट के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सुपर टेट नोटिफिकेशन यूपी टेट नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम कराने के बाद सुपर टेट नोटिफिकेशन आएगा और इसमें पदों की संख्या कम से कम 51,112 तो होगी ही, इससे कम नहीं होगी। क्योंकि शिक्षा मित्रों को छोड़ दीजिए, जो 68,500 69,000 जो भर्तियाँ आई थी इनको छोड़ दीजिए, तो कोई 2015 के बाद कोई भर्ती ही बड़ी नहीं हुई। एक 72,000 भर्ती हुई थी, उसके बाद वो भी 15 में आके क्लियर हुई। 2011 की भर्ती थी, उससे पहले और कोई बात व्यापक स्तर पर कोई भर्ती हुई ही नहीं। तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लाखों पद प्राइमरी में ही खाली हैं। तो आप समझिए कि 50,000 से नीचे तो भर्ती आएगी नहीं निश्चित रूप से। आप इससे एक भी पद नीचे नहीं आने वाला है 51,112 से। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। आप लोगों को भर्ती इस बार जरूर देखने मिलेगी क्योंकि 2024 में चुनाव है, तो इसका प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। एक लंबे समय से अच्छी भर्ती नहीं हुई प्राइमरी में टीचर की, तो उसका आपको देखने को मिल सकता है। लगे रहिए आप लोग, जल्दी ही आप लोगों को यूपी टेट के बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगली महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी जो है नया विज्ञापन आने वाला है, उसको वो भी अब नए शिक्षा चयन आयोग के गठन के बाद ही आएगा। इसी के चक्कर में वो भी लटका हुआ है। और भी अभी जो विज्ञापन 50 है उसका जो 2 सब्जेक्ट हैं उसका कल रिजल्ट आया है। जो 2 कला और गृह विज्ञान और एक और सब्जेक्ट है उसका आया है। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन है वो भी अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आएगा। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसके गठन की प्रक्रिया फरवरी से तेज हो जाएगी और उसका मुख्यालय बताया जा रहा है कि लखनऊ ही होगा। और जो यहाँ के निदेशालय हैं, अन्य जो बॉडियाँ हैं, वो एक अनुभाग की तरह अनुभाग के रूप में कार्य करेंगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन का भी हम लोगों को इंतज़ार है। जल्दी से ये समस्या का निराकरण हो, उसके बाद ही कुछ इसके आगे बढ़ता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूजीसी नेट को लेकर। आज यूजीसी नेट का अंतिम दिन है। आप लोग फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। और आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो आप आज यूजीसी नेट की आज यानी 17 फरवरी को 2023 को शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। उम्मीदवार आवेदन पत्र में सुधार आप लोगों को जो संशोधन करना होगा 19 से 20 जनवरी को आप संशोधन कर सकते हैं। और फरवरी 2023 के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम सेंटर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फरवरी 2023 के दूसरे हफ्ते में एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। और यूजीसी नेट के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित श्रेणी और ओबीसी कैंडिडेट को आवेदन करने का शुल्क वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों को 550 रुपये देना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूएस थर्ड जेंडर कैटेगरी को 275 रुपये देना होगा। ये तो आप यानी उसके बाद ये यूजीसी भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के भारतीय नागरिकों की योग्यता निर्धारित करने वाले साल में 2 बार यूजीसी नेट आयोजित करता है। परीक्षा के आयोजन का जिम्मा नेशनल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पास है। यूजीसी नेट 2022 सत्र की परीक्षा 21 फरवरी से 2023 से शुरू होगी और 10 मार्च 2023 तक चलेगी। परीक्षा 3 घंटे की होगी और एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में आयोजित किया जाता है। पहली शिफ्ट पे और ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होता है।
तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों के और विभिन्न स्रोतों से आप प्राप्त हुई हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ऐसी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।